बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या सुनेंगे और मूसा अलैहिस्सलाम को आपकी माँ ने दरिया में क्यों डाला, इस हवाले से बात सुनेंगे। और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम की पैदाइश, इस हवाले से भी बात करेंगे, जो कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई थे। तो दोस्तों, अल्लाह पाक ने जब किसी को बचाना है तो उसकी तदाबीर अल्लाह ने इख्तियार की होती हैं। कोई जो मर्ज़ी अपने तरीके इख्तियार करे, लेकिन अल्लाह ने जिस चीज़ को बचाना है उसको बचाना ही है हर हाल में। जैसा कि फ़िरऔन, मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का जो फ़िरऔन था, उसने एक रात को ख्वाब देखा कि एक आग नमूदार हुई है और उसने किब्तियों को जला दिया। ये किब्ती जो है, ये फ़िरऔन की कौम थी, उसको किब्ती कहते हैं। तो किब्तियों को उसने जला दिया है, जबकि बनी इसराइली जो है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के जो लोग थे, उनमें से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तो वो सुबह बेदार हुआ तो बड़ा डरा सहमा था। उसने अपने काहिनों को, जो भी नजूमी थे, जो भी उसके करीबी काहिन थे, उनको सबको बुलाया और कहने लगा कि भाई, मैंने इस तरह ख्वाब देखा है कि एक आग नमूदार हुई है और उसने सारे किब्तियों को जला दिया, बनी इसराइलियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो वो सारे कहने लगे कि भाई, ये इस बात की तरफ इशारा है कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो कि तुम्हारे तख्त को, तुम्हारी कौम को हलाक कर देगा और बनी इसराइल को वो बचाएगा। तो उसने जब ये सुना तो उसने कहा कि भाई, फिर ऐसा करो कि तुम जितने बनी इसराइल के लड़के पैदा होते हैं उनको कत्ल कर दिया करो, लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया करो। तो इस तरह ये अपने बचाव के लिए बनी इसराइल के बच्चों को, जो लड़के पैदा होते, उनको कत्ल करने लगा। लेकिन अल्लाह की ज़ात बड़ी बेनियाज है और अल्लाह की ज़ात सबसे आला तदबीर फरमाने वाली है। अल्लाह पाक ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भी बचाया और मूसा अलैहिस्सलाम को भी बचाया। कैसे? वक्त गुजरता रहा, फ़िरौन की कौम के सिपाही जो भी बच्चा बनी इसराइल में लड़का पैदा होता उसको कत्ल कर देते। जब वक्त गुजरता गया तो एक वक्त ऐसा आया कि फ़िरौन की कौम वाले उसके पास गए और कहने लगे कि भाई, तुम बनी इसराइली के लड़के कत्ल करवाते जा रहे हो, तो कोई लड़का आगे नहीं पैदा हो रहा, यानी जवान नहीं हो रहा। जो बूढ़े मर्द हैं वो भी मरने के करीब होते जा रहे हैं, तो जो हमारे घटिया काम है या कमतर काम है वो कौन करेगा? तो वो काम करने के लिए तो मर्द चाहिए, मर्द खत्म करते जा रहे हो, तो कैसे निज़ाम चलेगा? तब फिर फ़िरौन कहने लगा कि अच्छा ऐसे करो, 1 साल लड़के कत्ल कर दिया करो, जबकि 1 साल जो पैदा होने वाले उनको छोड़ दिया करो। तो अल्लाह पाक की शान है कि अल्लाह पाक ने जिस साल इसने ये तय किया हुआ था कि इस साल लड़के कत्ल नहीं करने, अल्लाह ने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को उस साल में पैदा किया। तो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को इस तरह से कोई तकलीफ ना पहुंची। जबकि जिस साल बच्चे कत्ल करने की बारी थी, उस साल अल्लाह पाक ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश जब होने वाली थी तो आपकी माँ बड़ी परेशान रहती, क्योंकि फ़िरौन के सिपाही और दाइयाँ बच्चे पैदा करने वाली, वो हर वक्त औरतों पे नज़र रखती, यहाँ तक कि उन्हें हर औरत के विलादत के मामले का पता होता कि किस औरत को हमल है और किसके यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है। और जब ही बच्चा पैदा होता तो वहाँ सिपाही और दाई हाजिर होती। अगर वो लड़की होती छोड़ देते, लड़का होता तो उसको कत्ल कर देते। अब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ जब हामिला थी, यानी मूसा अलैहिस्सलाम का जो हमल था, तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ बड़ी परेशान हुई कि कहीं मुझे लड़का हुआ अगर तो ये कत्ल ना कर दे मेरे बच्चे को। तो अल्लाह पाक की शान के अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ पे हमल के जो औरतों को आसार होते हैं, यानी वाज़े पता चलता है कि इस औरत को हमल है, अल्लाह ने वो निशानियाँ मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की ज़ाहिर नहीं होने दी, यानी हमल की अलामात ज़्यादा ज़ाहिर नहीं होने दी मूसा अलैहिस्सलाम की माँ की। वक्त गुजरता गया। अब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का जब वक्त आया तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने आपकी पैदाइश की, यानी मरहला तय किया। मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए। अब मूसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए
तो अल्लाह पाक ने मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये वही डाली, ये इल्का किया कि आप ऐसा करें कि मूसा अलैहिस्सलाम को संदूक में डाल के आप दरिया में डाल दें। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ मूसा अलैहिस्सलाम को बचाती रहती, हर वक्त इस ताक में रहती कहीं कोई सिपाही ना आ जाए, कहीं कोई दाइया ना आ जाए। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं। ये बात ज़हन में रखें कि ये जो नबियों के वाक़यात हैं, बहुत सारे वाक़यात, इसमें कुछ रिवायात हैं जिनको कहते हैं इसराइलियात, यानी वो बहुत सारी रिवायत, उनमें कुछ मन गढ़ंत भी होती हैं जो कि ठीक नहीं भी होती हैं और कुछ ठीक भी होती हैं जो शरीयत से नहीं टकराती। तो इस हवाले से काफ़ी वाक़यात बयान किए गए। एक ये भी बयान किया जाता है कि मूसा अलैहिस्सलाम की माँ, जब मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने का ज़माना था तो लोग चेक करते रहते थे, किसी को शक हुआ कि इनके यहाँ भी बच्चा है, तो एक दफ़ा चेक करने के लिए आ गए मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के सिपाही। तो जब फ़िरौन के सिपाही मूसा अलैहिस्सलाम के घर में तलाशी के लिए आए तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कुछ ना सूझा उस वक्त, तो जल्दी में आपने मूसा अलैहिस्सलाम को कपड़े में लपेटा और कोई जगह ना मिली तो आपने आपको जलते तंदूर में छुपा दिया। तो जब सिपाही तलाशी लेके चले गए तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को ख्याल आया, तलाश करने लगी, तो ज़हन में वो मैंने तो बच्चे को तंदूर में डाल दिया है। आप भागती भागती जब तंदूर की तरफ गई तो देखा आग के शोले जल रहे हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात ने मूसा अलैहिस्सलाम को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचने दिया, आप सही सालिम हैं। बहरहाल वक्त गुजरता रहा। जब वो वक्त आया कि अल्लाह पाक ने अपनी मशीयत के तहत जो अल्लाह ने फैसला फरमाया हुआ था मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के दरबार में पहुंचाना था। ये भी देखें अल्लाह की कैसी शान है कि इंसान जिसको अल्लाह ताकत देता है वो उस दी हुई ताकत को समझता है कि अब मैं बड़ी चीज़ हूँ, और वो ये भूल जाता है कि मुझे किसी ने ताकत दी है और वो ज़ात मुझसे भी ताकतवर है। तो खुदारा वो मेरे दोस्त अहबाब जिनको अल्लाह माल या ताकत देता है, वो ये भी ज़रा सोचा करें कि हमें भी तो कोई देने वाला है। वो अपनी ताकत की बिना पे या माल के जोर पे अगर किसी पे जुल्म करना चाहते हैं या जुल्म करने का इरादा रखते हैं तो खुदारा वो ये ज़रा सोचें कि इंसान है क्या। कभी तो 2 लम्हों के लिए ये गौर करें कि इंसान है क्या। भाई मट्टी से इब्तिदा हुई है और मट्टी में ही जाके इंतहा हो जानी है। जिसका मट्टी से सफ़र शुरू हो मट्टी में जा ख़त्म हो, उसको अकड़ करनी नहीं चाहिए। बहरहाल अल्लाह पाक ने यह फैसला किया था कि मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फ़िरौन के दरबार में पहुंचाना है। अल्लाह ने हुक्म दिया मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को कि आप इसको संदूक में डाल के दरिया में डाल दें। अब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो बच्चे थे उनको आपने लकड़ी के संदूक में डाला और उस संदूक को आपने दरिया में डाल दिया। आप दूर तक देखती रही। जब काफ़ी दूर संदूक चला गया तो जाहिर है माँ है, माँ का दिल बच्चे के बगैर सुकून तो नहीं पा सकता। आपसे ना रहा गया तो आपने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को यानी अपनी बेटी को कहा कि जाओ देखो तुम्हारा भाई कहाँ जाता है, यानी ये संदूक किधर तक पहुँचता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी दरिया के किनारे किनारे चलने लगी, देखती रही। तो जब देखा कि वो संदूक फ़िरौन के महल के पास जा पहुँचा और फ़िरौन के सिपाहियों ने वो संदूक पकड़ लिया, तो वो संदूक फ़िरौन के महल में जा पहुँचा। तो आपकी बहन वापस आई और आके माँ को बताया कि फ़िरौन के महल में संदूक जा पहुँचा है। बहरहाल उससे आगे क्या हुआ कि जब फ़िरौन के महल में मूसा अलैहिस्सलाम का संदूक पहुँचा, मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ पहुँच चुके, तो तब क्या हुआ ये इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताएंगे। और अच्छा, यहाँ बड़ी मज़े की बात है कि जिस बढ़ई से यानी जो लकड़ी का काम करने वाला था उससे संदूक बनवाया मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने, तो उसने पूछा कि ये संदूक तुम क्यों बनवा रही हो। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ ने बता दिया कि मैंने ये बच्चा इसमें रख के दरिया में डालना है। तो उसको कहा कि किसी को बताना मत। पहले तो वो खामोश रहा, लेकिन उसके दिल में जब इनाम की लालच आई तो उसने कहा कि मैं जाके फ़िरौन को बताता हूँ। अब वो फ़िरौन को बताने गया तो अल्लाह ने उसके साथ क्या हशर किया, यानी उसको क्या सज़ा दी इसकी, ये इंशाल्लाह मैं अलहदा से वीडियो में आपको बताऊँगा। अगर आप इसी तरह की मालूमाती कुरानी वाक़यात की वीडियोस मज़ीद देखना चाहते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का जो बटन है उसको क्लिक कर दें। इंशाल्लाह आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो।